आप देख रहे हैं लगातार चीन के साथ भारत का कुछ ना कुछ चल रहा है। कल ऐप अनइंस्टॉल को लेकर एक मुहिम चली और आज उससे भी बढ़कर जी न्यूज़ अपनी मुहिम चलाए हुए है। एक नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पर मिस कॉल करना है। लगातार ये चीज़ें चल रही हैं और सिर्फ ये ऐप के लेवल पर नहीं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐप के लेवल पर, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐप के लेवल पर है। लगातार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी इसमें होती जा रही है। 5G के जो इक्विपमेंट्स जो लेने हैं, हुआई को उससे बाहर रखने की सरकार तैयारी कर रही है। इससे पहले BSNL को स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि आप जितना हो सके चाइनीज़ कंपनी को बाहर कीजिए। जो चाइनीज़ कंपनी के रेलवे के ठेके उनको रद्द कर दिया गया और जहां जहां चाइनीज़ कंपनी लोएस्ट आई है उन टेंडर्स को भी रीटेंडर करने की या चाइनीज़ कंपनी को बाहर निकालने की प्रोसेस जारी है और चालू है। लेकिन इस सब के बीच ये प्रोसेस चालू है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इससे चाइना को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमने कल ही आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग आज इस बारे में कहेंगे कि ऐप से कुछ नहीं होता, और देखिए आज बम्पर एकदम से आना ट्वीट शुरू हो गए। देश विरोधी ताकतों के ट्वीट्स आना शुरू हो गए, जो पेड ट्वीट्स हैं, जो चाइना से पेड लोग हैं, उनके ट्वीट आना शुरू हो गए कि इससे क्या चाइना हमारी ज़मीन से हट जाएगा। 1000 बार ये बात हो चुकी है कि चाइना हमारी ज़मीन पर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों की खुशी रोके नहीं रुकती। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते कि चाइना भारत की ज़मीन पर नहीं है। इनको यही मानना है कि चाइना भारत की धरती पर बाकायदा मौजूद है। इनको यही सुनना है, इनको कुछ और सुनना ही नहीं। इस सब के बाद अब ये लोग एक नई चीज़ बात करने लगे कि क्या PMO वो पैसे देगा जो इन लोगों ने दिए थे। पहली बात, PMO को कोई पैसा नहीं दिया गया था, इनको जानकारी नहीं है। पहले ये सभी अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, बड़े बड़े पत्रकार बोलते हैं। मुझे शर्म आती है इन लोगों को देखकर कि PMO में कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि आप दान दे सके। कोई प्रोविज़न नहीं कि आप PMO को दान दे प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सके, कोई प्रोविज़न नहीं है PMO के लिए। तो ऐसे लोग ये कैसे बोल देते हैं कि PM केयर्स एक ट्रस्ट है, जैसा PMNRF था, उसको किसी ने कंट्रीब्यूट किया, whatever contribution it was. We absorb, will survive and will win, defeat our enemies. Yes, खेम सिंह जी, बिल्कुल। तो जो भी कंट्रीब्यूशन जिसने किया, दैट कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज नॉन रिफंडेबल। और ये कहकर कभी नहीं हुआ था कि आप हमारे बिजनेस कर रहे हो तो हम आपकी कभी कंपनी को बैन नहीं करेंगे। तो ये रिश्वत थोड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, ये तो गुजराती है, पैसा भी ले लिया और बैन भी कर दिया। और यही करना चाहिए इन लोगों के साथ। इनको जितना नुकसान पहुंचाना है, जितना पहुंचाया जा सकता उतना पहुंचाना चाहिए। कोई कम नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से कम गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब बहरहाल मेन मुद्दे की बात, आज हम किस लिए आए? आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं बिकॉज हम ये हमने बहुत टाइम से देखा, लगातार हम इसको देख रहे थे कि चाइना जो भारत को घेरता चला जा रहा है। और हमने लगातार देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, इन दोनों के बीच बड़ा अच्छा गठबंधन हो गया। और गठबंधन इस कदर हो गया कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली हैं, ये साहब, इन्हें चिंता ही नहीं नेपाल की कितनी ज़मीन चाइना कब्जा रहा है। कल देश बिकता, आज बिक जाए, इन्हें कोई चिंता नहीं है। इन्हें लड़ना है भारत से। इन्होंने गलत मैप भी प्रेजेंट किया, संसद में उसे पास कराया, सब कुछ कराया, वो सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। फिर वही बात कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब राजीव गांधी जी ने जो वहाँ पर राजाशाही का शासन था उसका विरोध किया और ये कहा कि नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए। जब डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं तो कोई भी पार्टी आ सकती है। और उसी का खामियाजा ये हुआ कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई। ये इनके प्रकार इन लोगों को उल्लू बना के फ्री, जैसे दिल्ली में फ्रीबीज अच्छे लोग उसमें आ गए ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आए। अब इन्होंने, देखिए पैटर्न एक ही है दिल्ली वालों का और इनका पैटर्न एक ही है सबका। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात है कि हमने किसी भी प्रकार से सत्ता में तो आए हैं और अब हम भारत को मज़ा चखाएंगे। यहाँ पर भी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी, तो चाइना को हम यहाँ पर लाकर खड़ा करते हैं। इसका इन्होंने प्रयास किया। उस प्रयास का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अपने ही गाँव गंवा बैठे। ये नतीजा हुआ, ये लोग अपने ही गाँव, जो इनके जो खुद के जो नेपाल के जो अपने ही गाँव गंवा बैठे इस पूरे एपिसोड में।
और जब अपने गांव गंवा बैठे तब उसमें फिर क्या होता, फिर उसमें ये होता है कि भाई वहाँ पर जो लोग हैं वो इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाते हैं तब जवाब क्या दिया जाए। जवाब क्या है वो तो जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। हमारे लोगों ने, हमारे चाइना ने हमारी कितनी ज़मीन दबा ली, कितने गांव दबा लिए, वो जवाब नहीं है इनके पास देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ एक काम किया, और वो काम ये कि भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। और आरोपों की लगातार जो एक श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओली, उन भाई साहब ने एक चीज़ बोल दी, और वो चीज़ ये कि भारत के लोग, भारत की सरकार मुझे सत्ता से हटाना चाहती है। ये इन्होंने संडे को कहा था, रविवार को कहा था, और इसके पीछे काफ़ी बवाल मचा। बहरहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया इस पर दी ही नहीं, लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं दी तब क्या होता, तब ये हुआ कि वहाँ की रूलिंग पार्टी, वहाँ बड़ी खलबली मची नेपाल में, बड़ा ज़बरदस्त इसका विरोध हुआ नेपाल में, बहुत जमकर इसका विरोध हुआ। और जब जमकर विरोध हुआ तो वो विरोध मैं आपको दिखाता हूँ। उस विरोध का नतीजा क्या हुआ, उस विरोध के नतीजे को आप देखें, और ये है वो विरोध का नतीजा कि नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसने ही पीएम ओली का रेजिग्नेशन मांग लिया। खुद नेपाल की पार्टी ने, नेपाल की रूलिंग पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ही नेता का, अपने ही प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन मांग लिया। कहा कि आप रिजाइन कीजिए। और ये आज की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड की मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, कोई छोटे चैनल की नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये न्यूज़ है 30:08, यानी इसे कुछ था कि जो खुद रूलिंग पार्टी, उसने इनका ये होता है कि पहले तो 3 दिन आते ही नहीं है, जो पार्टी की बैठक होती है उसमें 3 दिन नहीं आते। जब हंगामा हुआ कि भाई आप आइए, आपने ये कैसे कह दिया कि भारत सरकार आपका तख्ता पलट करने वाली है, तो जब ये 3 दिन तो पहले एब्सेंट रहते हैं, डर के मारे गायब रहते हैं। ये वही वाली बात है जैसे अर्बन नक्सल हमारे यहाँ करते हैं, दिल्ली वाले अर्बन नक्सल जो करते हैं, केजरीवाल जी करते हैं, हिट एंड रन। इन्होंने सोचा कुछ भी बोल के भाग जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, नेपाल में ऐसा नहीं हो पाया। नेपाल में सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, आज कुछ दिक्कत है लाइव में। सर प्लीज इंप्रूव योर ऑडियो, ऑडियो की दिक्कत आ रही है। ओके, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी भी आगे भी दिक्कत है तब फिर देखते हैं। प्रसारण में व्यवधान आ रहा है, नो प्रॉब्लम सर, इसको हम फिर उसमें देखते हैं, वीडियो फॉर्मेट में देख लीजिएगा। तो बहरहाल, तो जब ये हिट एंड रन नहीं चल पाया, तब क्या स्थिति हुई, तब ये हुआ कि इनसे जवाब मांगा गया। जो दिल्ली में होता ना कि कोई भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, जो दिल्ली वाले करते हैं, वही नेपाल ने भी कोशिश करी। यहाँ के अर्बन नक्सल ने जो किया वही वहाँ के अर्बन नक्सल ने भी कोशिश करी, लेकिन उसमें फंस गए और 3 दिन खुद गायब रहे। और आज आए हैं कि लेट आए, और लेट आने के बाद चाय का जो समय होता है उस पर उन्होंने बैठक को छोड़ दिया। और बैठक को छोड़ने से पहले बड़े नाराज हुए ओली साहब, और कहते हैं कि यहाँ की अंदर की मीटिंग की खबर बाहर कौन दे रहा है, कौन बता रहा है भारत के मीडिया को कि हमने क्या कहा मीटिंग के अंदर, कौन कह रहा है ये सारी बातें। बड़े नाराज हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी उससे होना नहीं है, कुछ भी होना जाना नहीं। और अब जो है नेपाल की जो पार्टी है, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें कौन कौन है आप जरा इसको देखिए, मैं आपको नाम बता। प्रचंडा और वाइस प्रेसिडेंट वामदेव गौतम, एक्स पीएम माधव नेपाल एंड झाला नाट खला, ये सभी ने ओली से ये मांगा कि आप सबूत दीजिए कि भारत की सरकार आपकी सरकार गिराना चाह रही थी, आप इस बात का सबूत दीजिए। और फिलहाल इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये अपने ही जाल में फंस गए हैं। और अब ये येन केन प्रकारण ना तो बैठकों में आना चाह रहे हैं और ना कहीं, और अब किसी भी प्रकार से अपने जी का जंजाल ये छुड़ाना चाह रहे हैं और बचना चाह रहे हैं ओली साहब, लेकिन बहुत बुरी तरह से फंस गए उसमें। झूठ तो चला था इन्होंने कि अपनी